श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरेञ्चनुतं शरण्यम् भीर्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाग्नपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। श्री अम्बे मेरी स्वामिनी, मैं अम्बे जुगोदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणों में वास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन ग्रहण तुम विराजो पवन कुमार। तुम विराजो पवन कुमार। तुम विराजो पवन कुमार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शंकर भगवान
की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चलो मन, आइए मन वचन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। जय हो। आओ श्री जय हो। जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, ओ जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, नटवर नंद नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। जय हो। रसिक संत जहाँ वास करत हैं, रसिक संत जहाँ वास करत हैं, रसिक संत जहाँ वास करत
रसिक संत जहाँ वास करते हैं। हृदय बसत चित जो, हृदय बसत चित जो, घरे घरे तुलसी ठाकुर सेवा, 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 मधुर मुरलिया की मधुर मुरलिया की भोर, चलो रे वृंदावन की ओर, चलो रे वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो रे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंदमय गुणात्मकाय जगत पालक जगत अभियंता जगत संचालक नटवर नागर नंद 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 गोप यशोदानंदन हम सबके हृदय में विराजमान वह आत्मा राम वह भगवान श्री कृष्ण भगवान की विशेष महती अनुकंपा से प्रभु का यह प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जनपद के सीबीगंज में स्थित भगवान श्री सांब सदाशिव के पुनीत पावन प्रांगण में विगत 3 दिवसों से प्रारंभ हो चुका है और कथा का आज तीसरा दिन आपके मध्य प्रारंभ होने को है। तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व सर्वप्रथम भगवान श्री सांब सदाशिव के श्री चरणों को नमन करता हूँ जिनकी अनन्य अनुकंपा से हमें और आपको यह पुनीत पावन प्रांगण प्राप्त हुआ। अपने व्यासपीठ को नमन करते हुए अपनी आराध्य मां जगदम्बा को मैं नमन करता हूँ। सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए नमन करते हुए प्रातः काल से ही वेद मंत्रों से दिशाओं को निर्मल कर रहे पवित्र कर रहे ऐसे आचार्यों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान है उन गोविंद के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ।
विविध राग रागिनियों के माध्यम से, विविध अलंकारों के माध्यम से हम सबके अंतःकरण में एक आनंद की अनुभूति करा रहे। ऐसे माँ शारदा के उपासकों के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। कथा में विराजमान मेरी शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो मेरे जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान है, उन गोविंद के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। सभी को नमन करते हुए आइए प्रवेश करते हैं आज तीसरे दिन की कथा में। सज्जनों, जब जन्म जन्मांतर के भाग्य जागृत होते हैं ना, तब हमको भागवत कथा प्राप्त होती है। ये कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। एक बार जो भक्त श्रद्धा पूर्ण तरीके से इस कथा को सुन लेता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। ये मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। दुर्लभो मानुषो देह। और मनुष्य शरीर मिलने के पश्चात पूर्ण मनुष्य शरीर मिलना, ये और बड़ी बात है। और मनुष्य शरीर भी मिल जाए, पूर्ण मनुष्य शरीर भी मिल जाए, और भारत में जन्म मिलना, ये और बड़ी दुर्लभता की बात है। पहले तो यह मनुष्य शरीर ही मिल गया, समझ लो ये भगवान की बड़ी कृपा हम पर है प्यारे। तो यह मनुष्य शरीर हमको मिला है, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भगवान का हमने धन्यवाद करना चाहिए कि हमें पूर्ण मनुष्य शरीर मिला है। और पूर्ण मनुष्य शरीर मिलने के बाद इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, ये और बड़ी विशेषता है। अब मनुष्य शरीर मिल जाता, एक हाथ नहीं मिलता तो क्या होता प्यारे? एक पैर नहीं मिलता तो क्या होता प्यारे? हाँ, एक आंख नहीं मिलती तो क्या होता है? हम पराधीन हो जाते हैं। और कहा है कि पराधीन सुख सपने हो नाही, पराधीनता में सुख नहीं है प्यारे। जो सुख स्वाधीनता में है, वह सुख पराधीनता में नहीं है। पराधीन सुख सपने हो नाही। तो पूर्ण मनुष्य शरीर अगर मिला है, तो इस मनुष्य शरीर की महत्वता को समझो। ये हाथ हमको क्यों मिले हैं प्यारे? ये हाथ हमें सेवा करने को मिले हैं। घर में बूढ़े बुजुर्ग हो, माता पिता हो, उनकी सेवा करो इन हाथों से। हाथ मिले सेवा करने को है। ये मुख क्यों मिला है? ये मुख मिला है भगवान का भजन करने को प्यारे। हाँ, इस मुख से भगवान का भजन करो। ये कान क्यों मिले हैं? ये कान मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। ये कान मिले हैं सत्संग सुनने के लिए। ये आंखें क्यों मिली हैं प्यारे? ये आंखें मिली हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। इन आंखों से भगवान के दर्शन करो। हाँ, ये पैर क्यों मिले हैं? ये पैर मिले हैं भगवान के मंदिर जाने के लिए। ये पूर्ण शरीर भगवान के लिए मिला है। ये भगवान को समर्पित कर दो इस शरीर को। है चिंता मत करो प्यारे, क्या होगा कल को है, चिंतन करो। हाँ, जब हम चिंता करते हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ती हैं। जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा चिंतन बढ़ता है। चिंता तो एक ऐसी चीज है महाराज, जो एक बार जीवन में प्रवेश हो जाती है, एक बार शरीर में प्रवेश हो जाती है, तो फिर छूटती ही नहीं है। हाँ? लेकिन उस चिंता के बदले अगर चिंतन करना प्रारंभ कर दोगे प्यारे, तो उस चिंता का समाधान हो सकता है। हाँ, भगवान ने जब हमको मनुष्य शरीर दिया ना, मनुष्य शरीर देने के बाद भगवान ने कहा तू जो करेगा प्यारे, उसकी अधिकता में कर दूंगा, उसकी अधिकता में कर दूंगा। मनुष्य देह धारण करने के बाद अगर चिंताएं करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी चिंताएं बढ़ेंगी।
मनुष्य देह धारण करने के बाद अगर चिंतन प्रारंभ करोगे तो तुम्हारा चिंतन बढ़ेगा। तो कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे, सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की तरफ चले गए और श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक सुनकर के सुखदेव जी वापस आ गए। जैसे ही जन्म लिए थे ना, तो पिता पुकार रहे थे, अरे पुत्र रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन पिता का प्रेम सुखदेव को नहीं रोक पाया। और जैसे ही श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक सुने महाराज, 2 श्लोक सुनते ही सुखदेव जी वापस आ गए। यह है भागवत की महत्वता। जब वो वापस लौटे हैं तो जनक राजा के पास भेजा है और जनक राजा ने परीक्षा लेकर के सुखदेव जी को वापस भेजा और सुखदेव जी को उनके पिता व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा, श्रीमद् भागवत का यह दिव्य महापुराण पढ़ाया। और तब से सुखदेव जी हो गए श्री सुख। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। तो आगे कथा प्रारंभ होती है महाभारत प्रकरण। महाभारत प्रकरण में प्रारंभ होने, महाभारत प्रकरण में प्रवेश होने से पूर्व 3 प्रश्न जागते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि महाभारत क्यों हुआ। दूसरा प्रश्न है महाभारत कब हुआ। और तीसरा प्रश्न है महाभारत कैसे हुआ। महाभारत कब होता है महाराज, महाभारत क्यों होता है, महाभारत कैसे होता है। महाभारत क्यों होता है महाराज, जब हम लोभी हो जाते हैं। जीवन में जब लोभ अधिक बढ़ जाता है तो वह महाभारत का रूप धारण कर लेता है। महाभारत कब होता है, अज्ञान के कारणवश। जीवन में जब अज्ञानता बढ़ जाती है तो वह महाभारत का रूप धारण कर लेती है। और महाभारत कैसे होता है, महाभारत द्वेष के कारणवश होता है। जब हम एक दूसरे से द्वेष करना प्रारंभ कर देते हैं माताओं, तो वह महाभारत का रूप धारण कर लेता है। अब श्रीमद् भागवत में पांडवों और कौरवों का वर्णन आता तो जरूर है, लेकिन आज के समय में हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में पांडव भी पैदा हो रहे हैं, कौरव भी पैदा हो रहे हैं। अब पांडव तो कहीं कहीं उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कौरव ही उत्पन्न हो रहे हैं। आज हमने अपने आप को इतना कठोर बना लिया है, हम लोभी हो गए हैं, हम अज्ञानी हो गए हैं, हम एक दूसरे से द्वेष करने लगे हैं। पड़ोसी पड़ोसी से द्वेष करता है, भाई भाई से द्वेष करता है। प्यारे, इस संसार में आए हो ना, तो भगवान का भजन करो। भगवान के लिए आए हो संसार में। एक होकर के रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता है। अगर अलग अलग हो जाओगे तो कोई जोड़ नहीं सकता है। हाँ, परिवार में रहते हो तो एक होकर के रहो, समाज में रहते हो तो एक होकर के रहो, पड़ोस में रहते हो तो एक होकर के रहो। आज 4 भाई हैं, 4 भाई अलग अलग रहते हैं। एक साथ रहोगे प्यारे तो एकता का प्रतीक बन जाएगा। जब तक सारे के सारे अंगुलियां एक रूप में होती हैं तो वो मस्तिष्क का रूप धारण करती है प्यारे। और जैसे ही हाथ खुल जाता है तो सारी की सारी अंगुलियां बिखर जाती हैं। परिवार में रहते हो तो एक होकर के रहो। एक पिता था ना, उसके 4 बेटे थे और 4 के 4 बेटे आपस में लड़ते थे। एकता नहीं थी चारों भाइयों में, आपस में बोलते भी नहीं थे। एक दिन पिता के मन में विचार आया। पिता ने सोचा कल के दिन में इस संसार को छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन मेरे 4 के 4 बेटे एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, एक नहीं रहते कभी। तो पिता ने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, जाओ बेटे, जाकर के एक एक लकड़ी लेकर के आओ। हाँ,
चारों बेटे गए हैं और चार के चार बेटे एक एक लकड़ी लेकर के आए हैं। पिता ने कहा इन लकड़ियों को तोड़ दो। चारों पुत्रों ने अपनी अपनी लकड़ी बड़ी आसानी से तोड़ दी। पिता ने फिर कहा जाओ लकड़ी लेकर के आओ एक एक और। चारों बेटे गए हैं और एक एक लकड़ी फिर लेकर के आए। पिता ने चारों लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया और एक एक पुत्र के हाथ में वो चार लकड़ी का एक गट्ठा पकड़ाया, बोला इसे तोड़ करके दिखाओ। प्रत्येक ने कोशिश करी लेकिन उस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ नहीं पाए। पिता ने कहा यही समझाना चाह रहा था मैं तुमको, अभी तक तुम केवल एक एक लकड़ी लेकर के आए थे और उस लकड़ी को तुमने बड़ी आसानी से तोड़ दिया था, और अब देखो जब यही लकड़ी गट्ठे के रूप में बदली तो कोई तोड़ नहीं पाया। एक होकर के रहोगे प्यारे, कोई तोड़ नहीं सकता। बिखर जाओगे तो कोई भी तोड़ सकता है। संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संग में शक्ति है। एक होकर के रहोगे तो मिसाल बन जाओगे। अकेले अकेले रहोगे प्यारे तो कोई पूछेगा नहीं। आज हम समाज सुधारने के लिए चलते हैं। हम कहते हैं कि हम समाज सुधारने के लिए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाएं बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं समाज सुधारने के लिए। हाँ प्यारे, पहले खुद सुधर जाओ, समाज अपने आप सुधर जाएगा। समाज तुमसे बनता है। कल के दिन अगर प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले ले कि कल से कुछ गलत काम नहीं करेंगे तो क्या समाज सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी? तुमसे तो समाज बनता है। कल के दिन अगर प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले ले आज से हम सत्य बोलेंगे, आज से हम एक होकर के रहेंगे, तो समाज सुधारने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने आप को सुधारना है। हम सुधर जाएंगे तो समाज सुधर जाएगा, क्योंकि हमसे ही तो यह समाज बनता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो एक समय की बात है महाराज, ऐसा ही महाभारत एक बार दो चचेरे भाइयों के आपस में हुआ। हस्तिनापुर के महाराजा जो हस्तिनापुर में निवास करते हैं, ऐसा एक परिवार जिसे बोला गया कुरुवंश, कौरवों का वंश, आपस में द्वेष कर बैठे भाई। द्वेष का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे सब समाप्त हो गए। जब सारे के सारे कौरव मारे गए महाराज, तो द्रोणाचार्य का जो पुत्र है अश्वत्थामा, यह अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन को ढूंढ रहा है कि मेरा मित्र दुर्योधन कहाँ होगा। और अर्धरात्रि में अपने मित्र दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन रो रहा था। अश्वत्थामा पूछता है, दुर्योधन मित्र तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई बताओ। दुर्योधन कहता है क्या बताऊं अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, मेरे 99 भाई मारे गए, लेकिन पांडव 5 भाई थे। 5 भाइयों में से एक भाई को भी हम नहीं मार पाए। अश्वत्थामा कहता है मित्र तू चिंता मत कर, कल सूर्योदय होने से पहले मैं 5 पांडवों के सर ला करके तुझे दे दूंगा। और हाथ में नंगी तलवार लेकर के यह अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचा। लेकिन जाको राखी साइया मार सके ना कोई है, जिसका रक्षक मेरा राम हो, जिसका रक्षक मेरा शिव हो प्यारे, जिसका रक्षक मेरा कन्हैया हो, उसे कौन क्या कर सकता है। इस जीवन की पतवार ना कन्हैया के हाथ में सौंप दो। इस जीवन की पतवार मेरे राम को दे दो, मेरी माँ को दे दो, मेरे शिव को दे दो प्यारे, फिर देखो जीवन में क्या परिवर्तन आता है। विश्वास करो इस राम पर, विश्वास करो इस कृष्ण पर, विश्वास करो इस जगदम्बा पर प्यारे। ये सर्वत्र तुम्हारे साथ है, लेकिन आवश्यकता है विश्वास की। एक बार पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्योदय होने से पहले मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। सारा
पूरे समाज में, पूरे पांडव शिविर में यह सूचना फैल गई, सबके सब पांडव बड़े दुखी हो गए। कल सुबह सूर्योदय होने से पहले कि अर्जुन को पितामह भीष्म मार देंगे, ऐसी सूचना जैसे सुनी सब बड़े दुखी हो गए। लेकिन अर्जुन अपने शिविर में आराम से चादर ओढ़ करके सो रखा है। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और देखा कि अर्जुन सोया है। अर्जुन को उठाया, उठ अर्जुन, क्या तुझे पता नहीं है? पितामह भीष्म ने संकल्प लिया है। कहता है प्रभु मुझे पता है, पितामह भीष्म ने संकल्प लिया है कि कल सूर्योदय होने से पहले वो मुझे मार देंगे। कन्हैया कहते हैं तुझे चिंता नहीं है बिल्कुल भी क्या? तो अर्जुन कहता है प्रभु मुझे कैसी चिंता, अरे मेरे लिए जब आप जाग रहे हो गोविंद, तो मुझ दास को चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अरे मेरे तो रक्षक आप हैं प्रभु, जिसके लिए आप चिंतित हो महाराज, फिर उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हम जीवन की पतवार ठाकुर को सौंप दो प्यारे। जिसका रक्षक गोविंद हो उसे कौन क्या कर सकता है? हाथ में नंगी तलवार लेकर के अश्वत्थामा कहाँ पहुंचा? पांडवों के शिविर में। और मेरे गोविंद ने एक अलौकिक लीला करी, पांचों पांडवों को शिविर से दूर कर दिया और पांचों पांडवों के जगह पांचों पांडव पुत्रों को सुला दिया। रात के अंधेरे में यह अश्वत्थामा पहुंचा है और एक एक करके इस अश्वत्थामा ने पांचों पांडव पुत्रों का सर काटा और एक थैले में लेकर के दुर्योधन के पास आ गया। मित्र दुर्योधन, तुम चिंता करते थे ना, तुम चिंतित हो रहे थे ना कि पांचों पांडवों से एक का भी मैंने वध नहीं किया, एक को भी मैं नहीं मार पाया। देख, पांचों के पांचों पांडवों के सर को लेकर के मैं तेरे पास आ गया हूं। दुर्योधन ने जैसे थैले के अंदर हाथ डाला और एक सर को बाहर निकाला तो देखा एक छोटे से बच्चे का सर है। पांचों सर जब बाहर निकाले तो पांचों पांडव पुत्रों के सर थे। ये क्या कर दिया अश्वत्थामा तूने? हाँ, मैंने तो कहा था कि तू 5 पांडवों के सर लेकर के आना, लेकिन तू तो 5 पांडव पुत्रों का सर लेकर के आ गया है रे। तूने तो मेरा वंश ही समाप्त कर दिया। और इतना कहते ही दुर्योधन के शरीर से प्राण निकल गए। आज प्रातः काल हो गई महाराज, और दिनों पांचों पुत्र उठ जाते थे, लेकिन आज कोई भी पुत्र वापस अंदर से बाहर नहीं आया है। कुंती द्रौपदी से कहती है, अरे द्रौपदी जरा देख करके आ, आज कोई भी पुत्र बाहर नहीं आया है अभी तक। और जैसे ही द्रौपदी कमरे के अंदर प्रवेश हुई महाराज, अंदर का दृश्य जब द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने अंदर का दृश्य देख करके द्रौपदी जोर से चिल्लाती है। और जैसे ही द्रौपदी जोर से चिल्लाई, अर्जुन भीतर प्रवेश हुए और द्रौपदी को संकल्प दे दिया, प्रतिज्ञा कर दी द्रौपदी के सामने कि द्रौपदी तू चिंता मत कर, सूर्य अस्त होने से पहले मैं अपने पुत्रों के हथियारे को तेरे सामने ले आऊंगा। और कन्हैया को रथ में बैठाल करके अर्जुन दौड़ पड़े हैं। और जैसे ही दौड़े हैं अर्जुन, सामने अश्वत्थामा दिखा है और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उस ब्रह्मास्त्र को कन्हैया ने शांत कर दिया। एक रस्सी में बांधा है और रस्सी में बांध करके अश्वत्थामा को बीच सभा में अर्जुन ले आए। पूरी सभा भरी हुई है, सब के सब बैठे हैं सभा में, द्रौपदी भी बैठी है सभा के बीच में। और जैसे ही अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है, द्रौपदी की नजर जैसे ही अश्वत्थामा में पड़ी महाराज, द्रौपदी दौड़ करके आई है और अश्वत्थामा के चरणों में गिर गई कि मुच्यताम मुच्यताम मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे आर्य, तुमने ये क्या कर दिया?
मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो इन्हें। तुम जानते हो ये कौन है जिन्हें तुम बात करके लाए हो? ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं आर्य। अगर आज तुम गांडीवधारी हो, आज तुम गांडीव धनुष चलाना जानते हो ना, इसमें इनके पिता की विशेष कृपा तुम पर है। अर्जुन कहता है द्रौपदी इसी ने तेरे 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी कहती है महाराज एक बात बताऊं तुमको, मेरे 5 पुत्र नहीं हैं कोई बात नहीं, मेरे 5 पति तो जीवित हैं। मैं अपने पतियों को देख करके धीरे धीरे अपने पुत्रों के दुख को भूल जाऊंगी प्रभु, लेकिन जरा विचार करो इनकी माता के ऊपर। इनके पिता का वध तो तुमने कर ही दिया, कम से कम इस पुत्र को तो छोड़ दो। कम से कम अपने पुत्र के रूप को देख करके, कम से कम अपने पुत्र को देख करके धीरे धीरे इनकी माता अपने पति का शोक तो भूल जाएगी। अगर तुमने इन्हें मार दिया आर्य, इनकी माता किसके सहारे रहेगी? मैं नहीं चाहती हूँ आर्य, जो दुख आज मुझे हो रहा है वह दुख इनकी माता को हो। इन्हें छोड़ दो। इन्हें छोड़ दो आर्य, आप छोड़ दो। युधिष्ठिर कहते हैं बिल्कुल सत्य बात है, द्रौपदी सही कह रही है। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यः, कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यः, आताताये बधार्हणः, मायेवो भयमाप्नातं, परिहानो शासनम्। युधिष्ठिर कह रहे हैं बिल्कुल सही बात करी है द्रौपदी। अरे ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य, जो ब्राह्मण होता है ब्राह्मण वध करने के लायक नहीं होता है, ब्राह्मण पूजनीय होता है, चाहे कैसा भी हो उसकी पूजा की जाती है। हम क्षत्रिय होकर के किसी ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य। द्रौपदी कह रही है मत मारो, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं मत मारो, नकुल सहदेव कह रहे हैं, भीमसेन कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मारोगे तो हम मार देंगे। अब 2 प्रकार के प्रश्न खड़े हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं मारो, कुछ लोग कह रहे हैं मत मारो। जो एक और कह रहे हैं कि मार दो, एक और कह रहे हैं कि मत मारो। अब महाराज स्थिति ऐसी हो गई कि असमंजस वाली स्थिति हो गई, तो क्या किया जाए? मारा जाए, छोड़ा जाए? तो अंत में कन्हैया से पूछा, जो सभा के बीच में बैठे हैं, कि क्या करना चाहिए कन्हैया? तो कन्हैया कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यः। द्रौपदी सही कह रही है, युधिष्ठिर जी सही कह रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यः, ब्राह्मण वध करने के लायक नहीं है, ब्राह्मण पूजनीय होता है। लेकिन आताताये बधार्हणः, लेकिन जो आताताई होता है वो आताताई क्षमा करने योग्य नहीं है। आताताई चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो। आताताई कौन है महाराज? जो गौ हत्यारा हो, गुरु हत्यारा हो। तो ऐसा जो आताताई होता है, जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, शास्त्रों के विरुद्ध जो काम करता है, मनगढ़ंत चीजों को करता है, उसे बोला जाता है आताताई। बोले आताताई चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन कहते महाराज न्यायाधीश हो तो आप जैसे हो हैं, हम निर्णय लेने के लिए तुम्हारे पास आए हैं और कभी कह रहे हो छोड़ दो, कभी कह रहे हैं मार दो, क्या करें? तो भगवान कहते हैं अर्जुन मारना 2 प्रकार का होता है। एक तो जीते जी मार दो किसी को, और एक अपमान करके छोड़ दो। जीते जी मारने में तो थोड़ी देर दर्द होगा वैसे, लेकिन किसी को अपमानित सभा के बीच में अपमानित करके अगर छोड़ दोगे, वह जीते जी वैसे ही मर जाएगा।
कोई व्यक्ति समाज के बीच में आ रहा है और आपने उसकी बेइज्जती कर दी समाज में। अब जहां जहां वो तुमसे मिलेगा वहां वहां वो तुमसे नजर उठा करके बातें नहीं कर पाएगा, है हमेशा नजर झुका करके बातें करेगा। जीते जी मारना तो एक बार मार दिया तो मर गया सीधे, लेकिन अगर अपमानित कर दोगे उस सभा के बीच में किसी को, तो वो जहां जहां मिलेगा वहां नजर नहीं उठा सकता, फिर तो नजर नीचे ही रहेगी, बोले वो तो जीते जी मर जाएगा। तो क्या किया महाराज? बोले अश्वत्थामा के सर से मणि निकाल दी, आधे बाल मुड़ाए और अश्वत्थामा को सभा से दूर कर दिया। लेकिन जो दुष्ट होता है वो कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। इस अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र को प्रवेश करा दिया। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में परम भागवत परीक्षित जी महाराज पल रहे हैं, एकमात्र पांडवों का वंशज। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दर्द के मारे उत्तरा चिल्लाने लगे कि पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत गुरुपते, नान्यम त्वद भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम्। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। यहाँ पर तुम्हारे अलावा मुझे और कोई दूसरा नहीं दिख रहा है जिससे मैं मदद मांगू प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। और उसी समय गोविंद मेरे प्रभु अंगुष्ठ मात्र बने हैं और अंगुष्ठ मात्र बन करके उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश हो गए हैं। उत्तरा के गर्भ के अंदर भगवान अंगूठा बन करके, अंगुष्ठ मात्र छोटे से बन करके प्रवेश हुए और उत्तरा के गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया और वापस भगवान बाहर आ गए। अब भगवान का द्वारिका जाने का समय आया है, भगवान सबसे मिल रहे हैं। अपने से बड़ों को भगवान प्रणाम कर रहे हैं और अपने से छोटों को भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, सबसे गले मिल रहे हैं भगवान। और पूरी सभा में भगवान ने नजर घुमाया, लेकिन कहीं बुआ कुंती दिख नहीं रही है, कहीं बुआ कुंती नहीं दिखी। अपने बुआ कुंती को ढूंढते ढूंढते कन्हैया कहाँ पहुंचे हैं? कुंती के भवन में, जहां पर बुआ कुंती निवास करती हैं। बुआ कुंती दीवार में सर रख करके रो रही है महाराज, और कहते हैं कन्हैया बुआ क्या हो गया तुमको? और जैसे ही कुंती ने कृष्ण की आवाज सुनी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बस कन्हैया बस, हाँ क्या बोलूं तुमसे मैं? कृष्ण बोलूं, देवकी नंदन बोलूं, वासुदेव नंदन बोलूं, क्या बोलूं कन्हैया तुमसे मैं? हे गोविंद, जो ये तेरे रिश्ते हैं ना, ये रिश्तों में ही तो बंधन को बना देता है रे। ये बुआ का रिश्ता, ये माता का रिश्ता, ये पिता का रिश्ता जो तू निकाल देता है गोविंद, इन रिश्तों में तू हम सबको बांध देता है ठाकुर, बांध देता है। मैं जानती हूँ कन्हैया तुम कौन हो, हैं तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कन्हैया तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करते हो। जिस माँ के गर्भ से ठाकुर तुम्हारा जन्म हुआ ना, उस माता के 6 पुत्र कंस ने मार दिए, लेकिन तुमने किसी को नहीं बचाया। सनात देवकी के गर्भ से, क्योंकि देवकी के पास तो वसुदेव जी थे, देवकी तो सनात थी गोविंद। उस सनात देवकी के गर्भ से उत्पन्न अपने 6 भाइयों को तुम नहीं बचा पाए, लेकिन मुझे अनाथ
कुंती को तुमने कुछ होने नहीं दिया कन्हैया। मुझ अनाथ कुंती के 5-5 पुत्र थे, तुमने एक भी पुत्र को कुछ नहीं होने दिया गोविंद। मैं जानती हूँ तुम मुझसे अपार प्रेम करते हो। जब तक मेरे पास दुख थे गोविंद, तुम मेरे पास थे, हाँ? और जब सुख आ रहे हैं तो सुखों में छोड़ करके तुम मुझे जा रहे हो गोविंद। अगर कुछ देना चाहते हो ना कन्हैया, सारे दुख मुझे दे दो। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए। ओ सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए। ओ उसके सब टुकड़े मिट जाए। उसमें सब टुकड़े मिट जाए। उसके सब टुकड़े मिट जाए। उसमें सब टुकड़े मिट जाए। हमारी बारी जन्म
भंवर में अटका ओ बेड़ा भंवर में अटका ओ बेड़ा भंवर में अटका बेड़ा भंवर में अटका आओ पतवारी दूर करो दुख मेरा हो आओ पतवारी दूर करो दुख मेरा अवध बिहारी दूर करो दुख मेरा हो अवध बिहारी दूर करो दुख मेरा। जय हो सबरी अहिल्या गणिका नारी सबरी अहिल्या गणिका नारी ओ सबरी अहिल्या गणिका नारी सबरी अहिल्या गणिका नारी सबही तुमने पार उतारी ओ सबही तुमने पार उतारी ओ सबही तुमने पार उतारी ओ सबने तुमने पार उतारी हमारी बारी दूर करो दुख मेरा हमारी बारी दूर करो दुख मेरा आगे बिहारी दूर करो दुख मेरा आगे बिहारी दूर करो दुख मेरा। जय हो
सुख मेरा। भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवन्तो दर्शनम यस्मान् पुनर्जन्म भव दर्शनम। हे गोविंद, अगर कुछ देना चाहता है ना कन्हैया तो मुझे तू सारे दुख दे दे गोविंद। कम से कम दुख रहेंगे ना तो याद तो रहेगा। गोविंद, जीवन में जब सुख आ जाते हैं ना तो मनुष्य तुझे भूल जाता है रे। अगर दुख रहेंगे कम से कम तेरा स्मरण तो रहेगा गोविंद। जीवन में दुख क्यों आते हैं सज्जनों? क्या कारण है कि जीवन में दुख आते हैं? जीवन में दुख इसलिए आते हैं कि दुख के समय में हमें भगवान स्मरण आता है। हाँ, और जैसे ही जीवन में सुख आ जाते हैं ना हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। जीवन में जब सुख आना प्रारंभ हो जाता है तो हम धीरे धीरे भगवान को भूल जाते हैं। हाँ? और जैसे ही जीवन में एक दुख की किरण आ जाती है ना उसी समय हमको भगवान याद आ जाता है। हाँ? जब सुख में होते हैं महाराज तो हम कहते हैं हमारी मेहनत है, देखो हमने मेहनत से सब कुछ पाया है। हाँ? और जैसे ही दुख आते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया? अरे सुख के समय में भी अगर कहा होता ना कि हे भगवान ये तेरी ही कृपा से मुझे मिला है तो प्यारे दुख कभी नहीं आता। भगवान कहते हैं अगर इसे हम दुख दे देंगे तो कम से कम ये मुझे याद तो करेगा। हाँ? तो तब थोड़े से दुख भगवान हमको दे देते हैं। इसलिए प्यारे जब सुख में रहो चाहे दुख में रहो, हाँ? केवल उसको स्मरण करते रहो। उसकी कृपा से ही सुख आते हैं, उसी की कृपा से ही दुख आते हैं प्यारे। हम सुख में रहो प्यारे तो अधिक प्रसन्न मत हो जाओ। हाँ, और दुख में रहो तो ज्यादा दुखी मत हो जाओ। अरे सुख दुख तो जीवन का एक लक्ष्य है प्यारे। हाँ, जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है वैसे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। जब दुख हमारे जीवन में आए तो हम गोविंद को स्मरण करें, सुख हमारे जीवन में आए तो हम गोविंद को स्मरण करें। सुख के समय में अगर हम स्मरण करेंगे प्यारे तो दुख कभी नहीं आएगा। हाँ, कि दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे न कोई। अरे जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे हो। जिस हाल में भी रहो मेरे गोविंद को स्मरण करो। कन्हैया अगर देना है ना तो सारे दुख मुझे दे दे तू बस। अरे दुख रहेंगे तो याद तो रहेगा मुझे। कन्हैया ने कहा बुआ चिंता मत करो, कुछ दिन अब हम तुम्हारे पास ही रहते हैं। और एक दिन भगवान को स्मरण आए हैं पितामह भीष्म, जो 6 महीनों से बाणों की सैया में सोए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उत्तरायण आने का कि कब उत्तरायण आए और कब मैं प्राण त्यागूं। अचानक अपना एक भक्त पितामह भीष्म स्मरण आए हैं और पितामह भीष्म से मिलने के लिए अपने समस्त पांडव परिकर के साथ हमारे कन्हैया कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, जहां पर बाणों के सैया में पितामह भीष्म लेटे हैं। और जानते हो कन्हैया जो है पितामह भीष्म के सर की तरफ जाकर के खड़े हो गए। सब लोग पितामह भीष्म के सामने चले गए, सब लोग प्रणाम करने लगे। पितामह भीष्म सबको आशीर्वाद देने लगे, पांडवों को अच्छे अच्छे उपदेश देने लगे। और जब पांडवों को पितामह भीष्म उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी हंसने लगी। पितामह भीष्म ने द्रौपदी के मुख को देखा और पूछने लगे क्या बात हो गई द्रौपदी, क्यों हंस रही हो तुम? हाँ, शास्त्र कहते हैं द्रौपदी किसी श्रेष्ठ कुल की स्त्री बिना किसी प्रयोजन के हंसते नहीं है। कौन सा प्रयोजन तूने सुना जो तू हंस रही है? द्रौपदी कहती है पितामह
मैं इसलिए हंस रही हूँ, जो उपदेश आज तुम मेरे पतियों को दे रहे हो, जो उपदेश आज तुम हमको दे रहे हो पितामह, ये उपदेश उस समय कहाँ चले गए थे जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। हाँ, ये उपदेश उस समय कहाँ चले गए थे पितामह? अरे चलो मैं मानती हूँ मेरे पांचों पति जुए में हार गए थे, लेकिन अगर एक बार तुम दुशासन से कह देते कि हे दुशासन द्रौपदी की साड़ी मत खींच, तो दुशासन साड़ी नहीं खींचता, क्योंकि तुम उसके गुरु थे। और जो उपदेश आज तुम हमको दे रहे हो ये उस समय कहाँ चले गए थे? पितामह कहते हैं द्रौपदी उस समय में कौरवों के साथ था, मेरे रक्त में कौरवों का नमक दौड़ रहा था, कौरवों का नमक मेरे रक्त में दौड़ने से मेरी वाणी कौरवों की जैसी हो गई। इन 6 महीनों में द्रौपदी मेरे शरीर से सारा रक्त निकल चुका है, अब मैं रक्त से विरक्त हो गया हूँ, अब मेरा सारा नमक उस रक्त में जो मिला हुआ था वह दूर हो गया द्रौपदी, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। सबको देखा लेकिन जब कन्हैया नहीं दिखे, पितामह कहते हैं वो कहाँ गया जिसने ये सारी लीला रची है? कन्हैया पीछे से दौड़ करके आते हैं, अरे ओ पितामह प्रणाम, हम आपके ही साथ तो हैं। पितामह भीष्म ने सैया पर लेटे लेटे ही प्रणाम किया और कन्हैया ने पितामह को देखा। कन्हैया पूछने लगे पितामह से, पितामह एक बात बताओ। बोले क्या कन्हैया? बोले देखो आपको तो किसी ने मांगा ही नहीं था, ना तो कौरवों ने मांगा था ना पांडवों ने मांगा था, आप तो बिल्कुल स्वतंत्र थे, आप किसी का भी पक्ष ले सकते थे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि कौरव अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, पांडव धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी तुमने धर्म को छोड़ करके अधर्म का साथ क्यों दिया पितामह? इतने बड़े सत्यवादी होने के बाद भी, इतने बड़े धर्मात्मा होने के बाद भी आपने अधर्म का साथ पकड़ा। तो पितामह कहते हैं कन्हैया जब मुझे पता चला तो पांडवों के पक्ष से लड़ रहे हो, उसी समय मैंने निर्णय ले लिया कन्हैया कि मैं कौरवों के पक्ष से लड़ूंगा। कन्हैया ने कहा क्यों? कहते हैं कन्हैया अगर मैं ना पांडवों के पक्ष से युद्ध करता, युद्ध करते समय कन्हैया तुम्हारी पीठ मेरे तरफ होती, हाँ, इसलिए मैंने कौरवों का पक्ष ले लिया, कम से कम युद्ध करते करते का ठाकुर तेरा मैं दीदार करता रहूं, तुझे मैं देखता रहूं, तेरा दर्शन करता रहूं गोविंद, इसलिए मैंने कौरवों का पक्ष लिया। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कन्हैया, इन 6 महीनों में मैंने बाणों की सैया में लेटे लेटे अपने 100 जन्म पुराना इतिहास जान लिया, 100 जन्म तक मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, 100 जन्म तक मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, 100 जन्म तक मैंने कभी किसी को दुखी नहीं किया गोविंद, लेकिन फिर भी मुझे ये बाणों की सैया क्यों प्राप्त हुई? कन्हैया कहते हैं एक जन्म और पीछे चले जाओ, 101 जन्म पूर्व पितामह आप एक राजा के पुत्र थे। एक बार आप जंगल से आ रहे थे, मार्ग में एक अधमरा सर्प था, तुमने उस अधमरे सर्प को अपने बाणों से उठा करके फेंक दिया था और वही अधमरा सर्प एक कांटों की झाड़ी में जाकर के अटक गया था और उसी समय उस सर्प ने तुम्हें श्राप दे दिया। जिस प्रकार मुझे आज यह बाणों की सैया, ये कांटों की सैया प्राप्त हो रही है, क्या तुझे भी एक दिन यह कांटों की सैया ही प्राप्त हो? पितामह कहते हैं तो इतने समय बाद ये सजा क्यों मिली? भगवान कहते हैं उसके बाद तुमने जीवन में कोई अपराध नहीं किया पितामह, लेकिन इस जन्म में तुमने अपराध होते हुए देख लिया, तुमने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतरती हुई देखी, लेकिन फिर भी तुमने कुछ बोला नहीं। ये कर्मों का लेख है प्यारे, जो हम करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो, ये कथा हमको सिखाती है। जो आप करते हो निश्चित है उसका फल तुम्हें कल जरूर मिलेगा, जो तुम आज बो रहे हो कल काटना भी तुमको ही है प्यारे, हाँ, आगे की लकड़ी जल करके पीछे की तरफ को ही आती है प्यारे, हाँ।
जीवन में सत्कर्म करो। आज अगर माता पिता की सेवा करोगे प्यारे, निश्चित है आने वाले समय में तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेगी। आज अगर माता पिता की सेवा तुम नहीं करोगे, आने वाले समय में तुम्हारी संतानें भी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। जैसा कर्म करते हो प्यारे, उसका फल तो जरूर प्राप्त होता है। हाँ, पितामह भीष्म ने प्रणाम किया और अंत तो गत्वा पितामह भीष्म के शरीर से प्राण निकले हैं और वो मेरे गोविंद के श्री चरणों में समावेश हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म का उद्धार हुआ। अब भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान का बड़ा दिव्य स्वागत हुआ और इधर समय आया है। समय आते आते उत्तरा के गर्भ से भी बहुत पुत्र उत्पन्न हो गया और पुत्र का नाम पड़ गया परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की। बहुत समय हो गया महाराज, लेकिन जब से कन्हैया द्वारिका गए हैं तब से कन्हैया की कोई सूचना नहीं मिली। एक दिन युधिष्ठिर जी ने कहा, अच्छा सुनो अर्जुन, जाओ जा करके जरा देख करके आओ। अरे जब से कन्हैया द्वारिका गए हैं तब से कोई सूचना ही नहीं मिली उनकी। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तो 6 महीने बाद जब अर्जुन जब लौटे हैं तो अर्जुन का मुखमंडल बिल्कुल मुरझाया हुआ है। मुख का सारा तेज दूर हो गया। युधिष्ठिर जी ने जब अर्जुन के मुख को देखा तो कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे मुख का तेज कहाँ चला गया? मुख का तेज जाने के 3 कारण होते हैं। प्रथम कारण है किसी वेश्या का समागम अगर हो गया हो, किसी वेश्या के समागम करने से मुख का तेज दूर हो जाता है। दूसरा कारण है किसी गाय का या किसी ब्राह्मण का अगर हमसे वध हो गया हो तो मुखमंडल का तेज चला जाता है। और तीसरा कारण है कि कोई हमारा हमसे दूर हो गया हो, कोई हमारा हमसे दूर हो गया हो महाराज, तो तब मुखमंडल का तेज दूर हो जाता है। क्या बात है बताओ। अर्जुन रोने लगा कि वांछितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा येन पो महतम तेजो देवा विश्वापनम महा। भैया, जिस कन्हैया ने हमको राजगद्दी दिलाई, जिस कन्हैया ने हमको विजयश्री दिलाई, जो कन्हैया दुख के समय हमारे साथ था, वह कन्हैया हमें छोड़ करके परधाम चला गया। जैसे ही कुंती के कानों में ये शब्द पड़े महाराज, जिस प्रकार राजा दशरथ राम 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 करते हुए प्राण त्याग दिए, वैसे बुआ कुंती ने 6 बार कृष्ण 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 कह करके बुआ कुंती के शरीर से प्राण निकल गए। 5 पांडव सोचने लगे महाराज, जिस कन्हैया ने हमको ये राजगद्दी दिलाई, जिस कन्हैया ने हमको यह सुख दिलाया, अब वह कन्हैया ही अगर नहीं रहा तो हमें यह सुख भोग करके करना क्या है। हाँ? 5 पांडवों ने संकल्प ले लिया कि अब हम भी राज्य छोड़ देते हैं और अपने पुत्र परीक्षित को राजा बनाया। और राजा बना करके 5 पांडवों ने राज्य छोड़ दिया। और जब परीक्षित को राजा बना रहे थे तो परीक्षित जी को अनेक प्रकार के उपदेश पांडवों ने दिए कि परीक्षित राज्य का सम्मान करना, प्रजा का पुत्रवत पालन करना, ब्राह्मणों का संतों का सम्मान करना परीक्षित। और भूल के कारण भी, भूलवश भी अगर कभी कोई शत्रु तेरे शरण में आ जाए ना परीक्षित, तो उसे क्षमा कर देना, क्षमादान जरूर देना परीक्षित। संतों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना परीक्षित। जिस राज्य में संत प्रसन्न रहते हैं, जिस राज्य में ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं, वह राज्य हमेशा उन्नति करता है। जिस घर में ब्राह्मण आता है, जिस घर में संत आते हैं, जिस घर में अतिथि आते हैं महाराज, समझ लेना चाहिए कि भगवान की परम कृपा हम पर है कि हमारे घर में संत आ रहे हैं, हमारे घर में अतिथि आ रहे हैं, हमारे घर में ब्राह्मण आ रहे हैं।
जो संतों का सम्मान करता है, जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। कोई ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है प्यारे। कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, कि विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात जगतो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामः। कि देवाधीनं जगत् सर्वं, मंत्राधीनं च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनं जगत् सर्वं, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनम च देवता, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। ये तो सुबह जब हमारे पंडित जी भगवान का पूजन कराते हैं, बोलो गणेश जी का ध्यान कर लो, हैं विष्णु जी का ध्यान कर लो, शंकर जी का ध्यान कर लो, यानी देवता मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और ब्राह्मण मंत्र किसके अधीन है महाराज? ब्राह्मणों के अधीन। तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसे ब्राह्मण जिस सभा में, जिस घर में ब्राह्मणों का सम्मान होता है, जिस घर में अतिथियों का सम्मान होता है, जिस घर में संतों का सम्मान होता है, समझ लो वही घर वास्तविक घर है। ऐसे परीक्षित जी को समझा रहे हैं, परीक्षित ब्राह्मणों का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, प्रजा का पुत्रवत पालन करना, और भूल से भी अगर कभी शत्रु शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना परीक्षित। और परीक्षित के हृदय पटल में बहुत शब्द उतर गए। धीरे धीरे पांचों पांडव आगे बढ़े हैं, और एक एक करके पांचों पांडवों ने धीरे धीरे अपना शरीर छोड़ा है। इधर परीक्षित का राज्य प्रारंभ हुआ। अपने राज्य का प्रजा का पुत्रवत पालन महाराजा परीक्षित करते हैं। महाराजा परीक्षित के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पुत्रवत पालन करते हैं राजा परीक्षित, संतों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। रात में रूप बदल करके, भेष बदल करके संतों के आश्रमों में जाते हैं और वहां जाकर के सेवा करते हैं, सफाई करते हैं। पूरे राज्य का भ्रमण करते रहते हैं, मेरे राज्य में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। एक राजा का परम दायित्व है, एक राजा का परम कर्तव्य है अपने प्रजा का पालन करना। अगर एक श्रेष्ठ संस्कार वाला, श्रेष्ठ संस्कारों वाला राजा अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जिस राज्य का राजा संस्कारी हो, जिस राज्य का राजा परम तत्व हो, परम तपस्वी हो, तो वह राज्य उन्नति करता है। तो राजा परीक्षित नित्य प्रतिनित्य अपने प्रजा के प्रति भ्रमण करते रहते हैं, राज्य में भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन महाराजा परीक्षित दिग्विजयी होकर के लौट रहे थे महाराज, और जब दिग्विजयी होकर के राजा परीक्षित लौट रहे थे तो महाराजा परीक्षित एक जगह पर पहुंचे। उस जगह का दृश्य देख करके राजा परीक्षित खड़े हो गए। एक वृषभ यानी एक बैल एक पैर में खड़ा है, बस इस बैल के 3 पैर कट चुके हैं, केवल एक पैर बचा है बैल का बस। और इस बैल के सामने एक गौ माता रो रही है। राजा परीक्षित अपने रथ से नीचे उतरे हैं और जाकर के राजा परीक्षित पूछने लगे, हे देवी आप कौन हो? अरे एक पैर में जो खड़ा ये बैल है ये कौन है? तो गौ माता समझाती है, कहती है महाराज ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये धर्म है। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता रहा महाराज, वैसे वैसे धर्म में कमियां आ गई, धर्म चरणों में कम होने लगा। अब देखिए पहले क्या आया? सतयुग। सतयुग हो गया एक, सतयुग के बाद क्या आया? त्रेता। द्वापर नहीं आया, त्रेता आया। फिर त्रेता के बाद क्या आया? द्वापर। फिर द्वापर के बाद क्या आया? कलयुग।
अब गिनती तो सीधे सीधे होनी थी ना, 1 2 3 4, लेकिन ये गिनती थोड़ी गड़बड़ हो गई, 1 के बाद 3 आ गया, फिर 2 आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए जो ये युग है ना, युग ये धर्म के आधार पर चलते हैं। जब सतयुग था, सतयुग में पूर्ण धर्म था। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। ये 4 चरण हैं। और जैसे ही सतयुग ने विराम लिया तो धर्म का एक पैर कट गया, तो अब धर्म 3 पैरों में खड़ा है, तो त्रेता युग आ गया। और जैसे त्रेता युग ने विराम लिया तो धर्म का एक पैर और कट गया, तो द्वापर आ गया। द्वापर ने जैसे ही विराम लिया, कलयुग, धर्म का एक पैर और कट गया, तो अब एक पैर पर खड़ा है धर्म, वो है दान। हम सनातनियों का परम धर्म है कि जितना कमाते हैं उसका दशांश दान करने की परंपरा है। दान करने की परंपरा है, दशांश। जितना कमाओ उसका 10वां अंश निकाल दो दान के लिए, किसी धर्म कर्म में दे दो जहां धर्म कर्म हो रहा है। आप 10 अंश दान क्यों करते हैं महाराज? जो धन हम कमाते हैं ना, वो धन रूपी लक्ष्मी की 10 बहनें होती हैं। याद लीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। जो धन हमारे पास आता है, जो लक्ष्मी हमारे पास आती है, वो अपनी 10 बहनों को साथ लेकर के आती है। अब लक्ष्मी की 10 बहनें कौन कौन सी हैं? पहली बहन का नाम है अहंकार, दूसरी बहन का नाम है तृष्णा, तीसरी बहन का नाम है मोह, चौथी बहन का नाम है रोग, 5वीं बहन का नाम है भोग, 6ठी बहन का नाम है शोक, 7वीं बहन का नाम है छल, 8वीं बहन का नाम है मद, 9वीं बहन का नाम है काम और 10वीं बहन का नाम है प्रपंच। इसलिए जो क्या करना है महाराज, अपने धन का 10वां अंश निकाल करके इन 10 बहनों को शांत कर देना है। भाई तुम शांत हो जाओ और हमारे घर में जो लक्ष्मी रहे ये बहुत अच्छी वाली रहे। और वैसे भी धन की 3 गतियां बताई हैं। धन की 3 गतियां क्या क्या है महाराज? पहला है भोग, अगर कम धन है तो भोग लो उसको, अब थोड़ा सा ज्यादा है तो उसमें से थोड़ा दान भी कर दो। दूसरी गति है दान, हाँ? और ना कभी भोगा ना कभी दान किया तो अंत तो गतुआ, फिर विनाश हो जाता है धन का। फिर तो कभी अस्पतालों में, कभी मदिरालयों में, कभी कहीं कभी कहीं। जितना हो सके दान करो। अब दान भी कई प्रकार का है, देखो केवल धन का ही दान नहीं है, धन का भी दान है, समय का भी दान है, शरीर का भी दान है। हाँ? कहीं पर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो इसमें हमने क्या करना है? अगर धन है तो धन का दान करो। अब धन नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, समय का दान करो, समय दान करो। तो कुछ ना कुछ दान प्रत्येक को करना चाहिए, क्योंकि केवल धन से ही कोई सभा भी नहीं चलती है। सभा में धन की भी आवश्यकता है, तन की भी आवश्यकता है, मन की भी आवश्यकता है। केवल धन इकट्ठा हो जाए करोड़ों की संख्या में, कोई व्यवस्था बनाने वाला ना हो तो क्या फायदा है? ये धन के साथ साथ तन को भी लगाओ, मन को भी लगाओ। ये अपने धन का दशांश दान करो। अगर धन का दशांश दान नहीं करोगे, फिर या तो अस्पतालों में खर्च होता है या मदिरालयों में खर्च होता है। क्योंकि जो लक्ष्मी आती है वो बड़ी चंचल होती है, चंचल है, क्योंकि लक्ष्मी का जो वाहन है वो उल्लू है महाराज। हैं? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। और जब ज्यादा लक्ष्मी आ जाती तो फिर आदमी की बुद्धि भी उल्लू की जैसी हो जाती है। दशांश दान करो। तो धर्म कलिकाल में केवल दान पर टिका हुआ है। धर्म के 3 पैर कट गए हैं, चौथा पैर केवल कलिकाल रूपी दान में अटका हुआ है। इतना ही, जब आपस में वार्ता चल रही थी तो एक काला शरीर वाला एक व्यक्ति आया और उसने जोर से गाय को लात मारी तो गौ माता नीचे गिर गई। और जैसे ही गौ माता नीचे गिरी, राजा परीक्षित को गुस्सा आया।
राजा परीक्षित ने अपने मयान से तलवार निकाली और जैसे ही उस काले पुरुष को मारने के लिए तैयार हुए, ये काला पुरुष परीक्षित के चरणों में आकर के गिर गया। घर के बूढ़े बुजुर्गों ने कहा था, अगर गलती से शत्रु भी शरण में आएगा तो क्षमा कर देना। और एक बात याद रखना प्यारे, चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, जीवन में चाहे कितना बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, जीवन में चाहे कितना बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, भूल करके भी कभी 6 लोगों को चरण प्रहार नहीं करना चाहिए। भूल करके कभी 6 लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कभी पैर चरण स्पर्श इन 6 लोगों को नहीं करने चाहिए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो प्रथम है वो है तुम्हारी माँ। चाहे जीवन में कितना ही बड़ा कष्ट क्यों ना आए, भूल से भी माँ को चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, माँ को चरणों का प्रहार नहीं करना चाहिए, लात नहीं मारनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी जन्मपत्री होती है, इस जन्मपत्री का जो चौथे नंबर का जो खाना होता है वो सुखों का खाना है। जन्मपत्री में 12 खाने होते हैं, तो जो चौथा खाना है वो सुखों का खाना है। और उस घर की जो अधिष्ठात्री देवी है वो हमारी माँ है। जिस दिन हमने गलती से माँ को लात मार दी, समझ लो उसी दिन से हमारा धर्म, हमारा सुख, हमारा ऐश्वर्य सब दूर होने लगेगा। जो दूसरा है वो है तुम्हारा भाई। भूल करके भी कभी भाई को लात नहीं मारनी चाहिए। जब तक विभीषण रावण के पास था, रावण बहुत सुख संपदाओं में व्यतीत जीवन कर रहा था, और जैसे ही विभीषण रूपी भाई को लात मारी, उसी दिन से रावण के उल्टे दिन शुरू हो गए। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे, हाँ, कि भाई तुम्हारा पराक्रम है प्यारे, तुम्हारा भाई तुम्हारा काम आता है बस, और कोई काम नहीं आता। हाँ, चाहे समाज वाले तुम्हारे ऊपर खड़े हो जाए, तुम्हारे कंधे में हाथ रख करके, अरे मैं तेरा भाई हूँ, हाँ? लेकिन जिस समय जीवन में कष्ट आता है उस समय अपना ही भाई काम आता है। हाँ? समाज चाहे कितना ही कह दो, अरे तुम हमारी माँ जैसे हो, तुम हमारे पिता जैसे हो, तुम हमारे चाचा जैसे हो, तुम हमारे ताऊ जैसे हो, लेकिन जिस समय जीवन में कष्ट आता है ना प्यारे, उस समय तुम्हारे वास्तविक रिश्तेदार ही काम आते हैं। समाज कितना ही कह दे तुम हमारे भाई हो, अरे जब आपदा आती है, कष्ट आता है, तो अपना भाई काम आता है। इसलिए भाई पराक्रम कहलाता है। भाई को अगर गलती से लात मारती, समझ लो उसी दिन से पराक्रमों में कमी हो गई। जो तीसरी है वो है तुम्हारी पत्नी। पत्नी को भी कभी लात नहीं मारना, क्योंकि पत्नी सुख है महाराज। कुंडली का 7वां घर सुखों का कहलाता है, और इस सुखों की अधिष्ठात्री पत्नी है। ये भूल से भी अगर कभी पत्नी को लात मार दी, समझ लो उस दिन से भी सुखों में कमी होना प्रारंभ हो जाती है। जो चौथी है वो है तुम्हारी बहन। बहन को भी कभी भूल करके लात नहीं मारनी चाहिए। 5वीं है गाय, गौ माता को कभी भूल करके भी लात मत मारो। और छठा है तुम्हारे घर का श्वान, कुत्ता। श्वान को भी कभी भूल करके लात नहीं मारनी चाहिए। तो ये 6 लोगों को अगर आपने भूल से भी कभी चरणों से लात मार दी, तो समझ लो धीरे धीरे तुम्हारे यश पराक्रमों में कमी होने लग जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित ने देखा कि गौ माता को इसने लात मारी। परीक्षित ने जैसे ही तलवार निकाली, तलवार निकालते ही और कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा कर दो हमें। परीक्षित पूछते हैं आप कौन हो? कलयुग कहता है महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ गया है। राजा परीक्षित कहते हैं देखो जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम्हें हम रहने नहीं देंगे। कलयुग कहता महाराज मेरा समय आ गया है, इसलिए मुझे कहीं कहीं स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है चलो कलयुग हम तुमको स्थान देते हैं। कि धोतम पानम स्त्रियः सोनः यतश्च धर्म चतुस्विधा। तो कहाँ कहाँ स्थान दे दिया महाराज? बोला धोतम, जहाँ जुआ खेला जाएगा कलयुग वहां तुम विराजमान हो जाओगे। हाँ? हरे रामा रामा
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ले। जहाँ जहाँ जुआ खेला जाएगा कलयुग, वहाँ तुम्हारा वास होगा, धोता। दूसरा है पानम, जहाँ जहाँ मदिरा पिया जाएगा, मदिरालयों में कलयुग तुम्हारा वास होगा। हाँ, यानी जुए में कलयुग को स्थान दे दिया, मदिरे में कलयुग को स्थान दे दिया। स्त्रिय सोना, जहाँ पर स्त्री गमन हो रहा होगा, वैश्यावृत्ति जहाँ हो रही होगी, वैश्यावृत्ति में कलयुग तुम्हारा वास होगा। और जहाँ झूठ बोला जाएगा कलयुग, वहाँ भी तुम्हारा वास होगा। एक बार एक सज्जन हमसे बोलते हैं, महाराज देखो हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, कथाएं करते हैं, लेकिन मंदिरों में तो आजकल लोग दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन मदिरालयों में देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो हमने कहा महाराज समय ही उसी का है, जिसका समय होगा उसी की अधिकता होगी। अब कलयुग का वास ही मदिरालयों में है, तो देवालयों में आकर के लोग क्या करेंगे हैं? देवालयों में तो वही लोग आ सकते हैं, आप जैसे सज्जन लोग हैं जिन पर कलयुग स्पर्श नहीं होता। स्त्री सोना, ये 4 जगहों कलयुग को स्थान दे दिया। तो कलयुग बोलता है महाराज ये सब जगह तो बड़ी खराब है, एक जगह ऐसी अच्छी अच्छी जगह भी तो स्थान दो हमें। अच्छा चल कलयुग तू मांग, तुझे कौन सी स्थान, कौन सा जगह चाहिए? बोले स्वर्ण, सोने में भी हमें स्थान दे दो। ओह ठीक है तथास्तु, लेकिन अनीति से कमाया गया जो सोना होगा उसमें तुम्हारा वास होगा। यानी अगर मेहनत से जो सोना कमाया है उसमें वास नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज आजकल के समय में तो संत महाराजा लोग बहुत सोना पहनते हैं, क्या उनमें कलयुग है? क्या सुनारों के स्वर्णकारों के घरों में जो स्वर्णकारों की जो दुकान है, क्या वहाँ कलयुग है? वहाँ कलयुग नहीं। अनीति से कमाया गया, किसी ने सोना पहना है, आपने झपटा मार दिया, लूट दिया, उस सोने में कलयुग का वास है। किसी का सोना तुमने चुरा दिया, उस सोने में कलयुग का वास है। अपनी मेहनत से कमाया हुआ सोने में कलयुग का वास नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो अनीति से कमाया गया जो सोना होगा कलयुग, उसमें तेरा वास होगा। इतना सोना नहीं। परीक्षित जी वापस पहुंचे हैं अपने घर, अपने राज्य में। जैसे ही परीक्षित जी पहुंचे, आज परीक्षित जी अपने नगर का भ्रमण अपने नगर का भ्रमण परीक्षित जी कर रहे थे। भ्रमण करते करते राजा परीक्षित जी एक कमरे के अंदर पहुंचे महाराज। और जैसे ही कमरे के अंदर परीक्षित जी पहुंचे, देखा सामने ओहो क्या सुंदर मुकुट रखा हुआ है, हीरे मोती से जड़ा हुआ स्वर्ण मुकुट। स्वर्ण मुकुट को देखते ही महाराजा परीक्षित जी उस स्वर्ण मुकुट पर आकर्षित हो गए और अपने सर का मुकुट नीचे उतारा और स्वर्ण रहित स्वर्ण जड़ित वह मुकुट परीक्षित जी ने सर में पहन लिया। जरासंध का वध करके भीमसेन उस मुकुट को ले आए थे। अनीति से कमाया वह मुकुट था। और जैसे ही परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सर में पहना, तो परीक्षित की खोपड़ी में, परीक्षित जी की बुद्धि में कलयुग बैठ गया। तो कलयुग सर्वप्रथम कहाँ आता है? हमारी बुद्धि में है। सर्वप्रथम कलयुग बुद्धि में प्रवेश करता है। कई लोग होते हैं ना महाराज, खुद तो भगवान का भजन नहीं करते हैं, लेकिन कोई सामने भजन करने वाला होगा, अरे देखो क्या ढोंग रचते हैं। खुद तो चंदन तिलक नहीं लगा सकते हैं, अगर चंदन तिलक लगाया हुआ कोई व्यक्ति सामने से जाएगा, अरे महाराज जी कितना ढोंग करते हैं आप, इतना चंदन लपोत करके आ जाते हैं। खुद माला नहीं जपते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा जो माला जप रहा है उसको रोकने का कर्म तुम्हारा नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। जैसे ही परीक्षित ने मुकुट पहना माताओ, परीक्षित की बुद्धि कैसी हो गई? कलयुग रूपी बुद्धि हो गई। हाथ में धनुष बाण पकड़ा और शिकार खेलने के लिए परीक्षित जंगल चले गए।
जो परीक्षित कभी हिंसा नहीं करते थे, जैसे ही मुकुट सर में पहना तो कलयुग रूपी हिंसावादी परीक्षित हो गए। शिकार खेलने के लिए परीक्षित जी जंगल चले गए और शिकार खेल करके जब परीक्षित लौट रहे थे तो समीक ऋषि का आश्रम मिला है और उस आश्रम में समीक ऋषि ध्यान में बैठे हैं। समीक ऋषि को देखा तो कहते हैं, अरे ओ राजा, महाराज जी हमको प्यास लगी है, जल पिलाओ। समीक ध्यान में बैठे थे। दोबारा आवाज लगाई, महाराज जी हमको जल पीना है। और तीसरी बार जैसे आवाज लगाई, महाराज जी हमको जल पीना है। समीक ऋषि ने जब कुछ नहीं बोला तो सामने एक मरा हुआ सर्प था। उस मरे हुए सर्प को अपने बाण से उठाया और सीधे समीक ऋषि के गले में पहना दिया। मैया शांत हो जाओ, हाँ, आगे खड़े मत होइए, पीछे बैठ जाइए। जैसे ही मरा हुआ सर्प समीक के गले में डाला तो राजा परीक्षित वापस अपने राज्य में लौट गए। और जैसे ही राजा ने अपना मुकुट उतार करके स्वर्ण वह कलयुग रूपी मुकुट को उतारा, अपना मुकुट सर में पहना, तो राजा परीक्षित को पूरा ज्ञान हो गया, ये मैं क्या कर दिया, मुझने बड़ा अपराध मैंने कर दिया। समीक ऋषि के शिष्य ये दृश्य देख रहे थे और मां नर्मदा नदी पर श्रृंगी ऋषि का पुत्र, समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहा है। सब बालक दौड़ करके पहुंचे कि महाराज अनर्थ हो गया है, राजकुमार अनर्थ हो गया। क्या हुआ अनर्थ? एक राजा ने हमारे गुरुदेव का अपमान कर दिया। राजा होते हुए गुरुदेव का अपमान? अरे कोई साधारण व्यक्ति अगर संत का अपमान करता तो एक बार हम क्षमा कर सकते थे, लेकिन राजा होते हुए संत का अपमान? अरे जिस राज्य का राजा ही संतों का अपमान करने लगे तो वह राजा दंड का अधिकारी है। क्या अपमान किया हमारे गुरुदेव का? हे ऋषि कुमार, हमारे गुरुदेव के गले में उस राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्रोध आ गया परीक्षित इधर श्रृंगी ऋषि को। कहा कि राजा होकर के ऐसा अपमान किया है तो अभी श्राप दे देते हैं कि इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमोहनी दाक्षयति शंकुलंगार चोदितो में तद्दुतम। मैं श्राप देता हूं ऐसे राजा को कि राजा होकर के संतों का अपमान करता है। इति लंघित मर्यादा, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है राजा ने, तो मैं श्राप देता हूं कि तक्षकः सप्तमोहनी, तक्षक नामक सर्प के डसने से आज से 7वें दिन इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दिया। इधर समीक ऋषि का ध्यान टूटा और गले का मरा हुआ सर्प समीक ऋषि ने नीचे उतार दिया। सब के सब ऋषि कुमार जब सामने आए, सब रोने लगे कि गुरुदेव, एक राजा ने तुम्हारा अपमान किया था और गुरुदेव हमने उस राजा को श्राप दे दिया है। क्या श्राप दिया तुमने? तक्षकः सप्तमोहनी। जिस प्रकार उसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो उन सर्पों का जो राजा तक्षक है, यही तक्षक के डसने से 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके देखा कि वह राजा कोई और नहीं है, वह राजा परीक्षित है। अरे दुष्ट, तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानते हो कि तुमने किसको श्राप दिया है? वो कोई साधारण राजा नहीं है, वही राजा तो परीक्षित है जो ब्राह्मणों का सम्मान करता था, संतों का सम्मान करता था। कलयुग के कारणवश उसकी बुद्धि ऐसी हो गई थी।
और स्वयमेव समीक पहुंचे हैं और जाकर के परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हें मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हो गए। परीक्षित जी सोचने लगे, महाराज अब मेरे 7 दिन सुरक्षित हो गए हैं, 7 दिन तक मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि संत ने श्राप दिया है कि 7वें दिन ही मृत्यु होगी। आज तो जीवन का कुछ पता नहीं प्यारे, कब इस संसार को छोड़ करके जाना पड़े हम। लेकिन परीक्षित के 7 दिन सुरक्षित हो गए। 7 दिन का श्राप क्यों दिया परीक्षित को? हाँ, 1 दिन का भी तो दे सकते थे ना, 2 दिन का भी दे सकते थे, 3 दिन का भी दे सकते थे, 4 दिन का भी दे सकते थे, लेकिन 7 दिन का श्राप क्यों मिला है? प्यारे, ये जीवन केवल 7 दिन का है बस। हाँ? हमारे केवल 7 ही दिन तो हैं बस। रविवार से लेकर के शनिवार तक गिनो कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 8वां कोई दिन बना नहीं। इसी दिन हमारा जन्म होता है, इन्हीं दिनों में पालन पोषण होता है और इन्हीं दिनों में हमें संसार छोड़ करके चले जाना होता है। 7 दिन का जीवन है प्यारे। हाँ, श्रृंगी कौन है? श्रृंगी है ज्ञान। तक्षक कौन है? तक्षक है काल समय। और परीक्षित कौन है? परीक्षित है जीव। यानी श्रृंगी रूपी ज्ञान ने परीक्षित रूपी जीव को उपदेश दिया, प्यारे जीवन केवल 7 दिन का है, इन 7 दिनों में तू क्या करेगा? हाँ, इन 7 दिनों में तू संसार को समर्पित हो जा या इन 7 दिनों में तू भगवान को समर्पित हो जा। 7 दिनों का जीवन है। तो 7 दिनों का जब श्राप मिला तो इधर परीक्षित जी ने राज्य छोड़ा और राज्य छोड़ करके परीक्षित जी गंगा तट पर चले गए और ऋषियों से पूछते हैं, महाराज 7 दिन का जीवन हो तो क्या करना चाहिए? 7 दिन का जीवन हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, गंगा के दूसरे तट पर मदमस्त होकर के एक कौपिन भी जिनके शरीर में नहीं है, लंगोटी भी जिनके शरीर में नहीं है, ऐसे अवधूत भेषधारी व्यास जी के परम पुत्र, व्यास जी के परम शिष्य सुखदेव महाराज बालू में लेटे हुए मदमस्त होकर के महाराज नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी कहते हैं, सुखदेव जी प्रणाम। हे सुखदेव जी, एक राजा को बचा लो। सुखदेव जी कहते, क्यों? क्या गलती हो गई राजा की जो हम उसे बचाएं? महाराज, उस राजा ने एक संत का अपमान कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, अगर राजा का अपमान किया है तो ऐसे संत का अपमान अगर किया है तो ऐसे राजा को हम क्यों बचाएं? अरे राजा को तो संतों की सेवा करनी चाहिए, राजा को तो संतों का सम्मान करना चाहिए। राजा होकर के ही अगर संतों का अपमान करेगा तो ऐसे राजा को हम क्यों क्षमा करें? नारद जी कहते हैं, महाराज एक बात बताओ, एक अंधा व्यक्ति मार्ग से आ रहा हो, सामने बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा हो, बहुत बड़ा गड्ढा हो और गड्ढे के एक तरफ नेत्र युक्त व्यक्ति बैठा हुआ हो, इधर से अंधा व्यक्ति आ रहा हो, तो नेत्र युक्त व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी कहते हैं, नेत्र युक्त व्यक्ति का कर्तव्य है गड्ढे में गिरते हुए उस व्यक्ति को बचाना। तो नारद जी कहते हैं, बस यही उत्तर चाहिए था मुझे। कलयुग के कारणवश परीक्षित अंधा हो गया था, जिस कारणवश एक संत का उसने अपमान कर दिया। महाराज, आप तो नेत्र युक्त व्यक्ति हैं, अब आप देख लो, आपको जो करना है, हम तो चले। सुखदेव जी कहते हैं, तुम जाओ और हम आते हैं। इधर परीक्षित जी इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कोई बता नहीं पाया 7 दिनों का जीवन हो तो क्या करना चाहिए। तभी देखा महाराज धूल उड़ रही है और इस धूल के बीच में मात्र 16 वर्ष जिनकी आयु है, ऐसे बिल्कुल तरुण
व्यास नंदन सुखदेव महाराज पधारते हैं। ऋषियों ने कहा परीक्षित तेरे प्रश्नों का उत्तर देखो सामने आ रहा है। व्यास नंदन सुखदेव जी तेरे समीप आने वाले हैं, इन्हीं से पूछ अब तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सुखदेव जी पधारे हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को आसन दिया और जब आसन दिया, आसन देकर के सामने परीक्षित खड़ा हो गया। सुखदेव जी की प्रशंसा करने लगा। महाराज आप जैसा विद्वान न भूतो न भविष्यति, आप परम विद्वान हैं, आप परम दिव्य हैं, सूर्य के समान आपका मुख चमकदार है, आप अलौकिक ज्ञानी हैं। ऋषियों ने कहा ज्यादा प्रशंसा मत करो, उठ करके चले जाएंगे, मतलब की चीजें पूछ ले, क्योंकि जो है उसको उसकी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रशंसा किसकी करनी चाहिए माताओं? मूर्खों की प्रशंसा करनी चाहिए। अब सूर्य चमक रहा है, हम सूर्य से कहें तुम चमक रहे हो, तो सबको पता है, उसे भी पता है। ये प्रशंसा मूर्खों को अच्छी लगती है, विद्वानों को अच्छी नहीं लगती है। अपने मतलब की चीजें पूछो। तो परीक्षित जी पूछते हैं गुरुदेव अगर 7 दिन का जीवन हो तो क्या करना चाहिए? कि श्वास श्वास पर हरि भजे, कि व्यथा श्वास जन खोए, ना जाने का श्वास की आवन होय न होय। तो क्या करना चाहिए हम सबको? आइए सब लोग भाव से गाते हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन तेरा। आइए सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाते हुए जय हो। मन में बिठा लो तेरी आरती।
आरती उतारो मन में बिठालो तेरी आरती उतारो डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा डाले रहो तेरे चरणों में मेरा जो बीत जाए जीवन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो तो मिलन तेरा तो मिलन तेरा जो बीत जाए जीवन तेरा हर सांस में हो तो मिलन तेरा तो मिलन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा जय हो जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो सब में निहारो रूप सुनहरा सब में निहारूं रूप सुनहरा जो बीत जाए जीवन मेरा जो बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो तो मिलन तेरा तो मिलन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही परीक्षित जी पूछते हैं कि 7 दिन का अगर जीवन शेष हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हम सबको। अरे हम सबका जीवन भी 7 दिन का ही है बस प्यारे। तो क्या करें महाराज कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारयदो धियः। तो क्या करें महाराज, 7 दिन के जीवन में क्या करना चाहिए। जितासनो, आसन जीतो। एक आसन में कम से कम आधा घंटा बैठने का प्रयास करो। आज हम सबके आसन बिल्कुल गड़बड़ा गए। हमारी सीबीगंज की मैया तो बहुत अच्छी हैं, कम से कम नीचे बैठ करके कथा सुनती हैं। कहीं कहीं तो लोगों को कुर्सी चाहिए होती है, फिर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। जो जितासनो, एक आसन पर आधा घंटा बैठने की चेष्टा करो। कम से कम आधा घंटा एक आसन पर बैठो। जितासनो, जित श्वासो, इन श्वासों को जीतो प्यारे। मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। हाँ? प्रत्येक को अपने दिन की दिनचर्या में कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन जोड़ना चाहिए, ध्यान जोड़ना चाहिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा भीतर
चार्ज होता है, हमारा शरीर, हमारा हृदय चार्ज होता है। हाँ, क्योंकि यह सारा जीवन, सारा संसार चार्जिंग से ही चलता है। जब तक जीवन में चार्जिंग है तब तक जीवन में, चार्जिंग खत्म हुई तो जीवन भी गोविंदाय नमो नमः। ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल में भी जब तक चार्जिंग है ये मोबाइल भी चलता है। इसकी चार्जिंग खत्म हुई तो ये भी बंद हो जाता है। ये माइक भी चार्जिंग से चल रहा है, लाइट गई तो आपने भी देखा बंद हो जा रहा है। हर चीज चार्जिंग से चलती है प्यारे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार बाह्य शरीर भोजन रूपी चार्जिंग से चलता है, वैसा ही अंतः रूपी शरीर मेडिटेशन रूपी चार्जिंग से चलता है। प्रत्येक को मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जीवन में एक सदगुरु बनाओ, सदगुरु से एक मंत्र लो, उस सदगुरु से ध्यान की विधि सीखो और आधा घंटा ध्यान करना सीखो। तो जित श्वास, क्या करना चाहिए हमें? पहले तो जित आसनों, आसनों को जीतो, फिर क्या करो? श्वासों को जीतो, जित श्वास। फिर क्या करो? जित संगो, अच्छी संगति करो महाराज। जीवन में जैसी संगति होती है वैसे जीवन की रंगति आ जाती है। 4 दिन अगर माला पकड़े हुए व्यक्ति के साथ रहोगे तो 5वें दिन हाथ में माला जरूर आ जाएगी। किसी मालाधारी व्यक्ति की संगति करोगे, 4-5 दिन उसकी संगति में रहोगे तो एक ना एक दिन हाथ में माला आ जाएगी। और किसी बोतलधारी, गिलासधारी व्यक्ति के साथ 2-4 दिन रहोगे तो 5वें-6ठे दिन तुम भी गिलास पकड़ना सीख जाओगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। जैसा संग होता है वैसा ही जीवन में रंग आता है। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, जैसी मित्रता होती है वैसा ही जीवन बनता है। जैसा संग वैसा रंग। जैसी संगति में रहोगे, जैसा सुनोगे, जैसा व्यवहार करोगे, जीवन वैसा ही हो जाएगा। हरे रामा रामा राम सीता राम हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। जो जित संगो, अच्छी संगति करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना प्रारंभ करो। तो जैसी संगति होगी वैसी जीवन की रंगति होगी। जित संगो, और क्या है महाराज? जितेंद्रिय, इस इंद्रियों में संयम का धारण करो। इंद्रियां संयमित हैं तो जीवन संयमित है। परीक्षित जी को सुना रहे हैं सुखदेव जी, सुखदेव बाबा कथा सुना रहे हैं और परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं और कहते हैं कि पार में श्लोपीने गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। परीक्षित, जिस संसार में तुम आए हो ना, इस संसार में 2 प्रकार का आनंद है। जिस संसार में सज्जनों माताओं हम आए हैं ना, इस संसार में 2 प्रकार का आनंद है, ध्यान दीजिएगा। एक है विषयानंद और एक है ब्रह्मानंद। अब विषयानंद किसे बोलते हैं? विषयानंद बोलते हैं विषयों में जिसे आनंद आता है, वो है विषयानंद। तो विषय अर्थात संसार में जिसे आनंद आता है, संसार की चीजों में जिसे आनंद आता है, वह है विषयानंद। और संसार की चीजों में आनंद नहीं मानता हो, संसार की चीजों में सुख है। सुख आज है कल नहीं है, सुख तो धीरे धीरे सरकते रहता है। पहले छोटे बच्चे थे तो बचपने का सुख था,
धीरे धीरे बचपना सरक गया, जवानी आ गई तो धीरे धीरे जवानी का सुख मिला। धीरे धीरे जवानी सरक गई, बुढ़ापा आ गया, फिर बुढ़ापे का सुख मिला। और धीरे धीरे फिर बुढ़ापा भी सरक गया है। तो विषयानंद तो कहते हैं विषयों में, संसार में जिसे आनंद आता है, जो स्थिर नहीं है। और दूसरे प्रकार का जो सुख है वह है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जिसके जीवन में आ जाता है महाराज, वह ब्रह्मानंद फिर जाता नहीं। विषयानंद तो आते हैं जाते हैं। हाँ, ब्रह्मानंद जब जीवन में एक बार आ जाता है तो फिर ब्रह्मानंद फिर जाता नहीं है। तो कहते हैं परीक्षित, जिस संसार में तुम आए हो, इस संसार की रचना कैसे हुई? जिस संसार में हम रह रहे हैं ना, ये संसार कैसे बना है आपको पता है? कैसे बना है संसार? सुखदेव बाबा कथा सुनाते हैं और परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं।